हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको मिलेगा ज्योग्राफी का जो चैप्टर 7 है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, उसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क के लिए मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक्सरसाइज वर्क हम देखें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में देखने को मिलता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कंडेंसेशन अकर अराउंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो कंडेंसेशन होने के लिए डस्ट पार्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन पाइल्ड अप स्नो क्रिएट्स स्नो ड्रिप्स, यानी जो अलग अलग जो बहुत सारे जो छोटे छोटे जो स्नो जो ड्रिप्स वो मिलकर क्या होते हैं आपके स्नो ड्रिप्स बनते हैं। देन आप देखेंगे कि रेनफॉल रिलीफ रेनफॉल इज आल्सो नाउ एज ऑरोग्राफिक रेनफॉल्स, यानी रिलीफ रेनफॉल को ऑरोग्राफिक रेनफॉल्स के रूप में भी जाना जाता है। साइक्लोन इज द रीजन ऑफ इंटेंस लो एयर प्रेशर, यानी आपके जो साइक्लोन्स है वहां पर बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर होता है उस रीजन्स में जहां पर साइक्लोन्स आते हैं। सो कहीं ना कहीं ये आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स। देन नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है। इसमें आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका है वो है आपका ट्रू है। अब ये क्या है कि हॉट एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन कोल्ड एयर एट द सेम प्रेशर, यानी जो प्रेशर जो सेम है बट आपके जो हॉट एयर है वो ज़्यादा मॉइस्चर रख सकता है क्योंकि वो हॉट होता है, तो वहाँ पर आपके जो नमी और अवशोषित करने की जो ताकत है उसमें ज़्यादा होती है। देन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर फॉल्स बिलो द ड्यू पॉइंट कंडेंसेशन टेक प्लेस, ये भी आपका ट्रू है। ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है जैसे ही तो कंडेंसेशन होना आपका स्टार्ट हो जाता है। देन मोस्ट ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन, ये भी ट्रू है। जब रेन फॉल होता है तो जो आपके जो वाटर है वो नीचे डाउन साइड पर्कुलेट हो जाते हैं, नीचे सोख लेते हैं। सो ये जो है ट्रू है। देन आपके हेलस्टोन्स आर आइस पिलेट्स फॉर्म बाय द रिपीटेड फ्रीजिंग ऑफ आइस क्रिस्टल, ये भी आपके ट्रू है। तो ट्रू एंड फॉल्स में आपके जितने भी आपके क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो सभी क्या है आपके ट्रू है। देन आंसर द फॉलोइंग्स में आप देखोगे तो आपको मिलेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड व्हाट यूनिट्स आर दे एक्सप्रेस, कौन से यूनिट्स में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में देखोगे तो जो टोटल अमाउंट्स ऑफ वाटर का है, वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं इन अ यूनिट वैल्यूम ऑफ एयर, यानी पर यूनिट में कितना आपके जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वो आपका कहलाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और shows the actual measure of water vapors present in unit volume of air at a given temperature and pressure, then usually expressed in kilogram per cubic मीटर, यानी ये जो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है उसमें इसको एक्सप्रेस दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात किया जाए कि इसमें क्या मेजर किया जाता है, हाउ ड्राई आर मॉइस्ट द एयर इज, यानी एयर कितना ड्राई है कि मॉइस्ट है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी में मेजर किया जाता है। इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स द एयर कैन कैरी एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी पर्टिकुलर वो जो टेम्परेचर और प्रेशर में वो कितना अमाउंट उसमें वाटर वेपर हो सकता है और एट प्रेजेंट अभी कितना है, ये आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो होता है। और इसको एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज, यानी इतना परसेंटेज आपके जो ह्यूमिडिटी अभी है। देन ये आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, हाउ ड टेम्परेचर अफेक्ट ह्यूमिडिटी, एक्सप्लेन टू रिक्वायरमेंट फॉर कंडेंसेशन टू टेक प्लेस। यहाँ पर अब जो क्वेश्चन आपको है कि क्या है, दो क्वेश्चन आप किसी में कि टेम्परेचर है वो ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट होता है। देन आप देखेंगे कि कंडेंसेशंस के लिए क्या जो रिक्वायरमेंट है वो होने चाहिए। तो ह्यूमिडिटी है कि वो क्या है कि इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स और मॉइस्चर इन द एयर, यानी आपके एयर में जो मॉइस्चर होता है या फिर वाटर वेपर्स होते हैं उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। देन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स दैट the air can hold depends on its temperature, the colder it becomes the less water the air can hold, यानी आप जैसे जैसे आपका एयर है वो कोल्ड होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा, वहां पर
जो वाटर वेपर्स है, वाटर जो होल्ड करने के जो कैपेसिटी है उसकी कम होती जाएगी। सो कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ वाटर वेपर्स टू लिक्विड और सॉलिड फॉर्म व्हेन वार्म मॉइस्चर लेडन एयर कम्स टू कांटेक्ट विद कोल्ड सरफेस। यानी अब कंडेंसेशन क्या चीज़ है, तो जो वाटर वेपर्स है वो लिक्विड जो फॉर्म्स है, यानी जो आपके बूंद बारिश वाटर के बूंद के रूप में, या फिर जो सॉलिड है आइस के रूप में वो कन्वर्ट होता है। सो वो कहलाता है आपका कंडेंसेशन। और ये कहाँ पर होता है, जो मॉइस्चर जो लेडेंट जो एयर है वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है। सो यूजली जो कंडेंसेशन है वो टेक प्लेस एट एटमॉस्फेयर, यानी जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो एटमॉस्फेयर में होता है। और वहां पर क्या होना चाहिए, तो वहां पर मस्ट बी फुली सेचुरेटेड एंड दैट टेम्परेचर शुड फॉल, यानी जो टेम्परेचर है डाउन होना चाहिए, ड्यू पॉइंट में जाना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो कंडेंसेशन है वो स्टार्ट होता है। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स of precipitations, describe each of them is a sentence or two। precipitations के डिफरेंट जो फॉर्म्स है उसको आपको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर जो अलग अलग रैन, स्नो, हैल या फिर सेल्ट आपको मिलेंगे, इसके बारे में दो दो तीन तीन लाइन में आपको नोट कर देना है। रैन जो कहाँ पर होता है, तो ड्रॉपलेट्स है, जो लिक्विड जो है वाटर जो फॉल होते हैं वहाँ पर रैन फॉल्स हो गया। देन आपको देखने को मिलेगा आप जो स्नो फॉल्स है, तो वो जो है क्या है, स्नो फॉर्म्स व्हेन टेम्परेचर आर सो लो दैट वाटर वेपर डायरेक्टली टर्न इनटू आइस, यानी जो टेम्परेचर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है वहाँ पर जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो ऐसे समय में जो वाटर वेपर्स है वो वाटर के ड्रॉपलेट्स में ना कन्वर्ट होकर आइस ड्रॉपलेट्स, स्नो ड्रॉपलेट्स के रूप में, आइस क्रिस्टल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आइस क्रिस्टल के रूप में ये जो स्नो फॉल्स के रूप में अर्थ में, स्नो फ्लैक्स के रूप में वो नीचे अर्थ में आते हैं। देन स्लिट के बारे में किया गया है, तो स्लिट टू अ मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन, यानी यहाँ पर आपके जो मिक्सचर दोनों टाइप के, बारिश भी, पानी भी गिरता है, साथ ही साथ जो बर्फ के स्नोफॉल्स भी होते हैं, बर्फ भी गिरते रहता है, तो ये आपके स्लिट कहलाता है। और जो ये जो फ्रीज ऑन देयर वेट डाउन, यानी वो वाटर ड्रॉपलेट में रहते हैं, वाटर्स के रूप में होते हैं, बट नीचे जैसे आते रहते हैं तो वो बीच में ही फ्रीज हो जाते हैं। देन हेल स्टोन्स, ये जो है आर आइस पिलेट्स दैट आर टू लार्ज एंड हैवी फॉर विंड्स टू कैरी एंड देयर फॉर ड्रॉप टू ग्राउंड, दे आर फॉर्म विथ इन द कोलमियस क्लाउड्स। हेल स्टोन जैसे जैसे हम देखते हैं कभी कभी बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े ओले जो गिरते रहते हैं, यानी बर्फ के जो टुकड़े गिरते हैं, तो ये आपके हेल स्टोन कहलाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उसको कैरी नहीं कर पाता है, जिसके कारण से ये नीचे गिर जाता है। सो ये आपके डिफरेंट प्रिसिपिटेशंस के जो फोर जो फॉर्म्स हुए, रैन, स्नो, स्लेट और हेल स्टोन्स। देन नेक्स्ट हम फोर क्वेश्चन देखें, तो वायर एंड हाउ डज कन्वेक्शनल रेनफॉल टेक्स प्लेस। कन्वेक्शनल रेनफॉल्स कहाँ पर होता है, तो उसके बारे में आपको नोट डाउन करना है। इसके बारे में आपने जो मैंने वीडियो जो आपके क्लासेस लिया था उसमें आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर जो आपका जो प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें क्लास 7 के प्ले लिस्ट में आप इसको देख सकते हैं। सो वेयर एंड हाउ डज कन्वेक्शन रेनफॉल टेक प्लेस, तो कन्वेक्शन रेनफॉल is a common in place with equatorial and tropical climates where intense heating of earth surface take place during the डे, यानी ये कहाँ पर होता है, तो इक्वेटोरियल और जो ट्रॉपिकल जो क्लाइमेटिक रीजन्स है यहाँ पर होता है, जहाँ पर डे टाइम में जो लैंड एरिया है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। देन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे द एयर अबव द लैंड बिकम हीटेड, दे मेक राइज, दे मेक द एयर लेस डेंस सो इट राइस, यानी लैंड एरिया में गर्म हो जाते हैं तो वो क्या होने लगता है, वार्म होने के बाद हवा हल्का होने के कारण से ऊपर उठने लगता है। देन जैसे जैसे ये ऊपर उड़ता है तो वो क्या हो जाना है, कूल होने, ठंडा होने लगता है। सो ठंडा जो एयर है वो वाटर वेपर्स को ज़्यादा समय तक कैरी नहीं कर पाता और कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। देन टावरिंग थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स, जो आपके जो उसका फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पर, व्हेन द वेट ऑफ द वाटर in these clouds become more than the clouds can hold, the water comes down as a huge downpour, this is now as a convectional रेनफॉल, यानी जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर गया, फिर वो एक स्थिति पर वो बादल के रूप में कन्वर्टेड हो गया। अब ये जो वाटर वेपर्स वाटर है वहाँ पर कैरी नहीं, होल्ड नहीं कर पाता, तो ऐसे सिचुएशंस में वो सीधे जो बारिश के बूंदे के रूप में, रेनफॉल्स के रूप में नीचे आ जाते हैं, तो ये कन्वेक्शन रेनफॉल इसको कहा जाता है। इसके बारे में आप जो डिटेल जो डायग्राम के साथ इसको आप मेरे जो वीडियो है वहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो उसके लिए आप जो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको ऊपर में उसका जो लिंक है वो आई बॉक्स बना है वहाँ पर आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो 7 जो मल्टीपल चॉइस मिलते हैं, तो फर्स्ट का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, देन सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का ए, देन सिक्स का बी, देन 7 का ए। तो ये जो टोटल आपके मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसके आंसर। आपको बुक्स में आपके लास्ट में आपको वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस मिलते हैं उसके भी कुछ जो पॉइंट्स दी हुई आपको क्या वैल्यू वहां से आपको सीखने को जानने को मिलता है। तो सबसे पहले आता है कि बिगन इंडस्ट्रियस, बिगन ब्रेव इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, देन बिगन जेनियस एंड कॉम्पेशनियंट। जो ये तो आपको जो 3 जो वैल्यूज है आपको उस क्वेश्चन को पढ़ने से और आपको जानने को सीखने को मिलता है। सो ये आपके जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज वर्क है यहाँ पर कंप्लीट होता है, कंप्लीट जो क्वेश्चंस का आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगर कुछ भी डाउट्स है, आपको कुछ भी चीज़ें आपको क्लियर करने हैं, तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर कुछ सजेशन दे रहे हैं तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके सजेस्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।